बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज 7वें पारे का खुलासा पेश खिदमत है। इस पारे में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नेक बंदों की शान ये होती है कि जब कुरान की आयतें सुनते हैं तो हक जानने की खुशी में उनकी आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं। वो बेसाख्ता पुकार उठते हैं कि अरे हमारे रब, हम तुझ पर ईमान लाए, तू हमें हक के गवाहों में लिख ले। अल्लाह ने तुम्हें हलाल और उम्दा रिस्क अता किया है, उसे खाओ और अल्लाह की नाराज़गी से बचो। आगाह रहो कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ों को हराम कहना भी जुर्म है। बात की कसम मत खाओ, और खा ली है तो उस पर अमल न करो, उसका कुफारा अदा करो और गलत कस्में खाने से परहेज करो। शराब और जुआ, धान और पासे, तीर सब गंदे और शैतानी काम हैं, इनसे दूर रहो। शैतान चाहता है कि इस तरह तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और कीना पैदा हो जाए और अल्लाह के जिक्र और नमाज से तुम्हें गाफिल कर दे। अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और एहतियात करो, ईमान की हिफाजत करो, अच्छे काम करो, अल्लाह की नाराज़गी से बचो और बेहतर से बेहतर रविश अख्तियार करो। हराम महीनों में खुशकी का शिकार न हो, इसमें तुम्हारा इम्तिहान है। उससे साबित होता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से कितना डरते हैं। अल्लाह सामने नहीं है, फिर भी उससे डरते रहो। पाक चीज़ों से दिल लगाओ और नापाक चीज़ों से इज्तनाब करो। इन दोनों के फ़र्क को समझने की कोशिश करो, इस तरह अल्लाह की नाराज़गी से बचे रहोगे। अल्लाह ने जिन चीज़ों का जिक्र नहीं किया है उनकी कुरेद में न पड़ो। अल्लाह ने जो बताया है उस पर ध्यान दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जानवरों को देवताओं के नाम पर आज़ाद छोड़ देने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। ये अल्लाह पर झूठ बांधना है। याद रखो, दीन वो है जो अल्लाह की किताब में है, दीन वो नहीं है जो तुम्हारे आबा व अजदाद से तुम्हें मिला है। अपने ईमान की हिफाजत करो, दूसरों की गुमराही तुम्हें राह रात से न हटा दे। वसीयत के सिलसिले में मोहतात रहो। अगर तुम किसी वसीयत के गवाह हो तो अपने गवाही का सौदा मत करो और न गवाही को छुपाओ, ख्वाह इससे तुम्हारे किसी रिश्तेदार का मफाद वाबस्ता हो। देखो, अल्लाह की नाराजगी से बचो और अल्लाह की बात सुनो। ईसा की पुकार सुनकर हवारी दौड़ पड़े। अल्लाह को उनकी ये आवाज अदा पसंद आई। तुम भी अपने नबी के साथ यही रविश अपनाओ। ईसा ने तौहीद की दावत दी थी, लेकिन उनके बाद लोगों ने खुद उनको माबूद बनाकर अल्लाह के साथ शिर्क किया। तुम इस फितने से अल्लाह की पनाह मांगो। हमेशा याद रखो कि तुम अल्लाह की निगरानी में हो। सच्चाई का रास्ता अख्तियार करोगे तो बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसके बाद सूरह इनाम शुरू होती है। सूरह इनाम का खुलासा इस तरह से है, अल्लाह ताला फरमाता है इसमें कि अल्लाह की हम्द करो, उसने आसमान और ज़मीन पैदा किए, उसी ने अंधेरे और उजाले बनाए हैं। उसके बाद शिर्क की क्या गुंजाइश रह जाती है। उसी ने तुमको मिट्टी से बनाया और तुम्हारी मौत का दिन मुतय्यन किया। फिर शक व सुबह की जगह कहाँ बचती है। आसमान और ज़मीन उसकी निगरानी में है। वो तुम्हारे बातिन और ज़ाहिर सबसे वाकिफ है। तुम्हारी सारी कमाई उसके इल्म में है। फिर इससे बेखौफ कैसे रहते हो। अल्लाह की निशानियां हर तरफ बिखरी हुई हैं। तारीख तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर कौमों के बहुत से बुरे अंजाम की गवाही दे रही है। फिर भी हक को जुटलाना और अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना कहाँ की दानिशमंदी है। जुटलाने वाले हर हाल में जुटलाएंगे, मजाक उड़ाने वाले हर दौर में मजाक उड़ाते रहे हैं। तुम उन सबसे बेपरवाह होकर तौहीद का पैगाम सुनाते रहो। सारी मुखालफत के जवाब में तुम कह दो कि मैं शिर्क नहीं कर सकता, मैं खालिस खुदा परस्ती में सबसे आगे रहूंगा। मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है, अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम हर तरह के शिर्क से बरात का ऐलान कर दो और कह दो कि सबसे बड़ी गवाही तो अल्लाह की गवाही है। उसी ने यह कुरान भेजा है और मुझे हुक्म मिला है कि उसके जरिए सबको खबरदार कर दूं। देखो, बहुत बड़ा जुल्म यह है कि अल्लाह की तरफ कोई झूठ बात मंसूब की जाए, और ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि अल्लाह के यहाँ से
जो दीन आया है उसे झुटलाया जाए। अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले और अल्लाह की आयतें झुटलाने वाले जब अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा, और जब वो जहन्नम की आग के पास खड़े किए जाएंगे तो उनकी क्या कैफियत होगी। जब वो घड़ी सामने आ जाएगी तो उन्हें अपने किए पर कितना अफसोस होगा। ऐसे सब लोगों के लिए दुनिया ही में अपनी रविश दुरुस्त कर लेने का मौका है। बाद में चिल्लाना चीखना कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हारी दावत को लोग झुठलाएंगे, उसका गम मत करो, सब्र के साथ अपना काम करते रहो। दावत के नताइज के लिए जल्दबाजी मत करो। लोग जल्दी से हिदायत कबूल कर लें, इस तमन्ना में कभी ज्यादा और एतदाल से न हट जाना। लोगों को हिकमत के साथ इस तरह दावत दो कि वो कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएं। उन्हें अच्छाई का अच्छा अंजाम बताओ और बुराई के बुरे अंजाम से बाखबर कर दो। बताओ कि उन्हें अल्लाह पर ईमान लाना है, उसी की बंदगी में अपनी जिंदगी गुजारनी है। ऐसा करके वो हर खौफ और गम से महफूज हो जाएंगे। जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए उन्हें अपनी पलकों पर बिठाओ। लोगों की बातों में आकर उन्हें अपने से दूर न करो। वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं। अल्लाह के नजदीक उनका मुकाम बहुत ऊंचा है। ईमान लाने वालों को सलामती का पैगाम दो। अगर उनसे नादानी में कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उनकी ढारस बंधाओ कि तौबा कर लो और अपनी गलती दुरुस्त कर लो। अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तौहीद की दावत देने के लिए दलाइल का खजाना पूरी कायनात में रोशन निशानियों की सूरत में हर तरफ बिखरा हुआ है। उनसे फायदा उठाओ। लोगों को गौर फिक्र पर आमादा करो और जो अक्ल पर ताला डालकर सिर कट हुज्जती करे उनसे एराज करो। हक के दुश्मन तुम्हें दीन से फेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम साफ कह दो कि हम ऐसी नासमझी का काम नहीं करेंगे। हिदायत तो बस अल्लाह की हिदायत है, वो हमें मिल गई है। अब तो हम बस मालिक कायनात के आगे सरे तस्नीम खम करेंगे, नमाज कायम करेंगे, अल्लाह की नाराजगी से बचने की कोशिश करेंगे। इब्राहिम के वाक़े पर गौर करो, कितने दिलनशीन अंदाज में कायनात की निशानियों के हवाले से कौम को तौहीद की दावत दी। दावत दीन की राह में बहुत डरावे मिलेंगे, मगर तुम उनसे हरगिज न डरना। जिसके दिल में ईमान बस जाता है वो किसी से नहीं डरता। दुनिया में कुफ्र और शिर्क के लम्बादारों से मरूब न हो जाओ। तुम्हारे सामने नबियों का मुबारक सिलसिला है। वो सीधे रास्ते पर थे, उनकी जिंदगियां नहायत खूबसूरत जिंदगी थी। वो नेकियों का पैकर थे। उन्हें अल्लाह ने सारे इंसानों पर फजीलत अता की थी। बस उन्हीं का रास्ता अख्तियार करो। तुम्हारे पास ये मुबारक किताब है, इसके जरिए लोगों को खबरदार करो जो आखिरत की फिक्र करते हैं और जिन्हें अपनी नमाजों की कबूलियत का ख्याल है, वो इससे फायदा उठाएंगे। ये लोग अल्लाह के अलावा जिन देवताओं को पूछते हैं उन्हें गालियां न दो। ऐसा न हो कि वो हद से आगे बढ़कर बेजाने बूझे अल्लाह को गालियां देने लगें। दीन की दावत एक पाकीज़ा अमल है, उसकी पाकीज़गी की का ख्याल रखो। 7वें पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है इन बातों पे, इस पारे में जो बातें आई हैं उन पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।